अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी लैब है लैब नंबर 11 जिसका टाइटल है डिज़ाइन ऑफ JFET बायस सर्किट्स। जिस तरह के हमने BJT के बायस सर्किट्स डिज़ाइन में पढ़ा था कि हमें कुछ इनपुट करैक्टरिस्टिक्स गिवन होंगी और कुछ आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स यानी कि क्यू पॉइंट गिवन होगा, तो उसके लिहाज से हमने उसके हार्डवेयर पैरामीटर्स को डिज़ाइन करना होगा। इसी तरह इसमें भी हमें कुछ क्यू पॉइंट इसका गिवन होगा और इसके DC वोल्टेजेस गिवन होंगे। हमने डिज़ाइन क्या करना होगा, हमने इसके हार्डवेयर पैरामीटर यानी कि उसके रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ को डिज़ाइन करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें उस JFET जो कि हम यूज़ करने जा रहे हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स या उसके जो पैरामीटर्स हैं IDSS और VP, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो उसको उसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे जिस तरह से हमने इसको पिछली लैब्स में किया था। हम ये सर्किट ड्रॉ करके इसके क्यू पॉइंट को वेरी करके इसका VGS 0 पे IDSS और ID 0 पर इसका VGS यानी कि VP फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो हमारे पास इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम शॉकली इक्वेशन यूज़ करते हुए ये इसकी करैक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह जब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास उसकी IDSS और VP नॉन हो जाएंगे, तो उससे हम इसका डिज़ाइन सर्किट को डिज़ाइन कर सकेंगे। तो आज हम दो तरह की डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है सेल्फ बायस सर्किट डिज़ाइन। सेल्फ बायस सर्किट डिज़ाइन के लिए हमें उसका क्यू पॉइंट दिया हुआ है कि हमने क्यू पॉइंट हाफ IDSS पर लेना है, यानी कि सैचुरेशन करंट के हाफ पर लेना है, और जो इसका क्यू पॉइंट वोल्टेज है वो इसके हाफ ही VDS पर लेना है, हाफ VDS मैक्स पर, यानी कि मैक्सिमम जितने पॉसिबल उसके VDS है उसका हाफ हमने VDS क्यू पॉइंट लेना है। तो और हमने VDD को मैक्सिमम VDS का 2 टाइम्स रखना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा VDS मैक्सिमम 15 वोल्ट्स जाता है, तो हम उसको अपने VDD को 15x2 यानी कि 30 वोल्ट्स पर सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है सेल्फ बायस सर्किट का जो होता है वो इस तरह का सर्किट होता है। इसमें हमने इन दो रजिस्टर्स RD और RS की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इनकी वैल्यूज़ को हमने डिज़ाइन करना है ताकि हमें ये वाला क्यू पॉइंट, इसका ये ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यूज़ मिल सकें, हमें ये वाला करंट और ये वाले वोल्टेजेस इस जगह पर ID और VDS पे मिल सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने IDS क्यू यानी कि अपने क्यू पॉइंट को इस कर्व पर ट्रेस करेंगे। जो हमने शॉकली इक्वेशन से जो कर्व बनाई थी उसे हम वहाँ पर अपने हाफ IDSS जो कि हमारा क्यू पॉइंट है उस पर जाकर एक क्यू पॉइंट को पॉइंट करेंगे और उसके अगेंस्ट VGS को फाइंड कर लेंगे कि उसके अगेंस्ट हमें VGS कितना आ रहा है। उस VGS को हमने फाइंड करने के बाद क्या करना है कि हम, जैसे कि हमें पता है कि सेल्फ बायस में इस हमारे लूप में VGS और RS के लूप में जो वोल्टेज होते हैं वो इक्वल होते हैं VGS - ID RS। तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए RS की वैल्यू को फाइंड करेंगे और RS की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी VGQ/IDQ। VGQ हमने यहाँ VGS हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है इस कर्व से। तो हमारे पास IDQ की वैल्यू पहले से है, तो हम इससे RS की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास एक पैरामीटर तो डिज़ाइन हो गया, हमें RS की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद हम आ जाएंगे RD की तरफ। RD की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले इसके अक्रॉस वोल्टेज का पता होना चाहिए, VRD का पता होना चाहिए। तो वो फाइंड करने के लिए हम VDD में से VDS Q, हमें पता है कि क्यू पॉइंट पे हमारे वोल्टेज VDS 15 वोल्ट्स होंगे, और जो हमें इसका भी पता चल गया है कि हमारे RS में से करंट ID फ्लो कर रहा है, तो हमारा RS की वैल्यू भी पता है। तो इसके अक्रॉस वैल्यूज़ जो होंगी वोल्टेज की वो होगी VRS, वो भी हमें पता चल गई हैं। तो हम उसमें से ये दोनों वोल्टेजेस माइनस करके VRD को फाइंड कर लेंगे। VRD इस ब्रांच में हमने KVL लगा कर फाइंड कर लिया। VRD की वैल्यू से के बाद हम VRD की वैल्यू से
आर डी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम वी आर डी डिवाइडेड बाई आई डी क्यू से, यानी कि इस इक्वेशन से ये आ गई वी आर डी की वैल्यू और ये आई डी क्यू से उसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आर डी की वैल्यू आ गई। तो हमने ये आर डी की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया और आर एस की भी। फिर इसको अब हम प्रैक्टिकली बनाएंगे इसी सर्किट को, फिर उसके चेक करेंगे क्या हमारा ये क्यू पॉइंट यानी कि आई डी क्यू और वी डी एस क्यू ये 15 वोल्ट्स और ये हाफ IDSS अचीव हुए हैं कि नहीं। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे और उसका एरर निकालेंगे, परसेंटेज एरर भी निकालेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट डिज़ाइन हम करने वाले हैं वो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट डिज़ाइन। हमें पता है कि वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट इस तरह से होता है। तो इसमें हमने इन चारों रजिस्टर्स को, ये जो चारों रजिस्टर्स हैं, हमने इनको डिज़ाइन करना है RD, RS, R1 और R2 को। इनको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो क्यू पॉइंट गिवन है हमारे पास, IDQ 4 मिली एम्पेयर और VDSQ 8 वोल्ट्स। ये हमारा क्यू पॉइंट गिवन है और हमें सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट्स और R2, और ये कंडीशन गिवन है कि R2 शुड बी इज इक्वल टू 10 टाइम्स RS। ये जो हमें गिवन है R2, इसको हम यूज़ करते हुए R2 के लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। तो हमें डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने सपोज करना है कि हमारे पास VG की वैल्यू कितनी होगी। उसको हम एक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन जो ले सकते हैं वो है VG इज इक्वल टू VP। हम VG को पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल लेकर VG को सेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS को यूज़ करते हुए RS की वैल्यू फाइंड करेंगे। RS की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो उसको हमने पहले 845 ओम आई है तो हमने उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो ओम कह दिया। क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने डिज़ाइन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। तो डिज़ाइन में हमारे पास 845 ओम का रजिस्टर नहीं होता, इसलिए हमने 845 की जगह पर 1 किलो ओम का कमर्शियल वैल्यू का रजिस्टर लगा लिया है। तो हम इसको अब जो RS की वैल्यू हम 1 किलो ओम को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे RS की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। हमने अब RD की वैल्यू को फाइंड करना है। इस रजिस्टर को हमने डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए। उसके लिए हम वही इस ब्रांच में KVL लगाकर उससे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हम VDD माइनस VDS माइनस VRS, हम VDD में से इन दोनों वोल्टेज को माइनस करके उसकी वोल्टेज निकालेंगे जो कि 8 वोल्ट्स आए हैं, और VRD से डिवाइड करके IDQ को हम RD की वैल्यू निकालेंगे जो कि 2 किलो ओम आएगी। अब 2 किलो ओम का रजिस्टर यूजुअली हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। वैसे कहीं पर इसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है 2.2 किलो ओम का। तो इसलिए हम मोर कमर्शियल वैल्यू जो है 2.2 किलो ओम को यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने अब R1 और R2 को डिज़ाइन करना है, R1 और R2 को। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है हम वो यूज़ करेंगे, R2 इज इक्वल टू 10 RS। हम R2 को 10 RS ले लेते हैं। RS हमारे पास 1 किलो ओम है, उसको 10 टाइम्स हमारे पास 10 किलो ओम आ जाएगा, तो हमारे पास R2 की भी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे R1 को। R1 को हम किस फार्मूला से डिज़ाइन करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर VG है, यहाँ पर अगर हम VG पर VDR लगाएं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। इसको यूज़ करते हुए हम इसको R1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। R1 के लिए जब हम सॉल्व करें तो हमें ये 64.3 किलो ओम की वैल्यू मिलती है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली एक कमर्शियल वैल्यू के साथ 66K के साथ अप्रॉक्सीमेट करके उसकी कमर्शियल वैल्यू को ले लेते हैं। अब हमारी चारों वैल्यूज़ R1, R2, RD और RS डिज़ाइन हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्किट को, और फिर उनकी वैल्यूज़ को जो मेड वैल्यूज़ हैं उसको कंपेयर करेंगे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ के साथ, कि आया कि हमारे पास हमारा VDSQ यानी कि क्यू पॉइंट अचीव हुआ है, या हमारा ID जो कि यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ID हमारे पास IDQ अचीव हुआ है, हमें हमारा IDQ 4 मिली एम्पेयर मिल रहा है और VDS 8 वोल्ट्स मिल रहा है कि नहीं। इसको हम
इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद सर्किट को हम कंपेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो चलिए जी, अभी हम आ गए अपने प्रैक्टिकल सेटअप की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने फिक्स्ड सेल्फ बायस्ड सर्किट डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो सेल्फ बायस्ड सर्किट में हमने जब RS की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो 216 ओम और RD की वैल्यू 3.9 के से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली कमर्शियल वैल्यू के साथ मैच करने के लिए 220 ओम और 3.9 के को यूज़ कर रहे हैं। ये हमने सेल्फ बायस का सर्किट बना लिया। यहाँ पर ये हमारा 3.9 के रजिस्टर और ये 220 ओम रजिस्टर आ गए। उसको हमने दोनों सप्लाईज़ को माइनस और 15 और प्लस 15 को यूज़ करते हुए 30 वोल्ट्स दे दिए हैं। तो अभी हम इसके VDS को मेजर करते हैं कि वो कितने आए हैं। तो VDS हमारे पास, हमने VDS पर इसकी मल्टीमीटर को प्रोब्स को लगा दिया है। तो हमारे पास 14.36 यानी कि हमारा जो क्यू पॉइंट है वो 15 वोल्ट्स है। तो ये हमारे क्यू पॉइंट से 0.65 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये उसके करीब। अभी हम इसका IDQ भी मेजर करते हैं। तो उसके लिए हमें इसका RD रजिस्टर के अक्रॉस VRD वोल्टेज को मेजर करना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पर मेजर करेंगे। तो ये हमारा RD रजिस्टर, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज को मेजर किया तो हमारे पास 14.8 वोल्ट्स आ गए। तो 14.8 वोल्ट्स को जब हम डिवाइड करेंगे इसकी रेजिस्टेंस 3.9 के से, तो वो हमारे पास इसका क्यू पॉइंट जो IDSS के हाफ होना चाहिए था यानी कि 3.64, उससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि 3.8 मिली एम्पेयर आता है। तो हमारा जो क्यू पॉइंट और के वोल्टेज और करंट हमारे पास माइनर डिफरेंस के साथ अचीव हो गए हैं। तो हमारा डिज़ाइन ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो हमारा डिज़ाइन की जो हमारा क्यू पॉइंट है बिल्कुल एक्यूरेटली अचीव हो सकता है, लेकिन हमने कमर्शियल वैल्यूज़ यूज़ किए हैं इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम अपने वोल्टेज डिवाइडर बायस की तरफ चलते हैं, जिसका सर्किट यहाँ पर मैंने बना दिया हुआ है पहले से। तो वोल्टेज की वैल्यूज़ हमने पहले से जो डिज़ाइन कर ली थी। हमने वोल्टेज की वैल्यूज़ में RS को 1K की कमर्शियल वैल्यू यूज़ की थी और RD के लिए 2.2 किलो ओम और R2 के लिए 10 किलो ओम और R1 के लिए 66 किलो ओम की वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। और हमारा क्यू पॉइंट अचीव होना चाहिए हमें 4 मिली एम्पेयर एंड 8 वोल्ट्स पर। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा क्यू पॉइंट अचीव हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये JFET को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके वोल्टेज को हम सेट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको सप्लाई दी हुई है। तो हम यहाँ पर इसको वोल्टेज देने के लिए यहाँ से इसकी सप्लाई को चेंज करेंगे और इसको 20 वोल्ट्स पर सेट करेंगे। 20 वोल्ट्स पर सेट करने के लिए तो अभी हमने ये इसके सप्लाई वोल्टेज को 20 वोल्ट्स पर सेट कर दिया है। वोल्टेज 20 वोल्ट्स पर सेट हो गए हैं। तो अभी हम इसके मेजर करेंगे। सबसे पहले इसका ID को मेजर करने के लिए हम इसके इस RD रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करेंगे। RD रजिस्टर के अक्रॉस इस मल्टीमीटर को लगा दिया है मैंने। तो ये 7.9 माइनस में क्योंकि वोल्टेज लगे हुए हैं 7.9 वोल्ट्स, जिसको हम इसकी वैल्यू 2.2 किलो ओम से जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 3.6 मिली एम्पेयर का करंट आता है, जो कि हमारे क्यू पॉइंट 4 मिली एम्पेयर से थोड़ा सा कम है। और अब हम इसका मेजर करते हैं
VDS क्यू, हम इसका क्यू पॉइंट का VDS वोल्टेज को मेजर करेंगे। हम इसके ड्रेन और सोर्स पर मल्टीमीटर की तारों को लगाएंगे। ये हमने ड्रेन और सोर्स पर लगा दिया तो हमें 8.5 वोल्ट्स VDS मिल रहा है। तो हमारा जो क्यू पॉइंट था 8 वोल्ट्स, उससे ये 0.5 वोल्ट्स ज़्यादा है। तो ये हमें जो हमारा क्यू पॉइंट है वो 8.5 वोल्ट और 3.6 मिली एम्पेयर पर मिला है, जबकि ये 4 मिली एम्पेयर और 8 वोल्ट्स होना चाहिए था। तो इसका परसेंटेज एरर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि ये कितना % डिफरेंस आया है। तो इसके बाद हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो आज की लैब, ये हमारी डिज़ाइन की लैब JFET के बाई सर्किट डिज़ाइन लैब कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लैब में।